अस्सलाम वालेकुम एंड हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आए हैं वली का चेकअप के लिए, वली की चेकअप के लिए, क्योंकि हर ईयर वली का यहाँ चेकअप होता है। उसके सारे ब्लड टेस्ट होते हैं, विज़न, ऑडियो सब टेस्ट होता है। और वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू व्लॉग। तो आज है वली की बर्थडे की थोड़ी सी छोटी सी सेलिब्रेशन, क्योंकि जिस दिन वली की बर्थडे थी उस दिन हमने नहीं की है। ये उसके कुछ दिन बाद की क्लिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। What, Vali? You're looking very good. What are you saying? Today is my birthday today. Today is your birthday? Yes. Happy birthday to you. Are you excited? Yes, Mama. Thanks, Mama. Thanks for what? For birthday. Okay. Wow, वली की फ्रेंड भी आ गई। मीरू, you're looking very pretty. Wow. Got this. Yes. Very nice. इस बार ज़्यादा डेकोरेशन भी नहीं की मैंने। जिस तरह हमने प्लान किया था उस तरह कुछ भी नहीं हो पाया, पर वली इतना एक्साइटेड था अपनी बर्थडे को लेकर, तो बस उसके लिए जो थोड़ी थोड़ी सी डेकोरेशन मैंने करनी थी वो मैंने कर दी, क्योंकि मैंने डायनासोर की थीम रखनी थी। वो उसको पसंद था, तो उसका केक भी हमने कस्टमाइज़ नहीं कराया, बस उसी दिन जाकर ले आए। तो बस हम मेरे इन लॉज आए थे और वली की फ्रेंड्स वगैरह को बुलाकर हमने बर्थडे उसकी सेलिब्रेट कर दी। ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई, ना क्लिप शूट किए, तो बस जो पॉसिबल हुआ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत सारे वली को गिफ्ट्स मिले, हमने केक कट किया और बस खाना खाया। और नेक्स्ट डे हम लोगों को जाना था वली के चेकअप पे, क्योंकि वली यहाँ पे ही बॉर्न है, वो यहाँ पर सेहा में रजिस्टर्ड है, तो एवरी बर्थडे उसका एक चेकअप रहता है, तो वो हमें कराना। इस वक्त सुबह के 7 बज रहे हैं। वली और ताहिर गाड़ी में जा चुके हैं और अब मैं बस व्लॉग वगैरह करते चलते हैं। चलो। सुबह 7 बजे वली को उठाना, इट वॉज़ अ टास्क। बहुत मुश्किल था। बहुत मुश्किल से मैंने वली को रेडी किया, उसको नहलाया, उसे रेडी करके जल्दी से गाड़ी में भेजा। और मैं यहाँ पर वेट कर रही हूँ अपनी फ्रेंड का। उसका बेटा भी 1 साल का हुआ है, तो उसकी 1 ईयर की जो वैक्सीनेशन है वो रहती थी, तो हम एक ही हॉस्पिटल जा रहे थे, तो हम लोग एक साथ चले गए। यहाँ पर मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी दे देती हूँ, जैसे कुछ लोग यहाँ जो न्यू आते हैं उन्हें नहीं पता, अगर वो मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें काफ़ी हेल्प होगी। तो जब आपका बेबी यहाँ डिलीवर होता है अबू धाबी में स्पेसिफ़िकली, तो वो आपको एक कार्ड बना के देते हैं हॉस्पिटल वाले। ठीक है, वो कार्ड लेकर आप इस जगह पर आते हैं। ये सेहा में क्लिनिक है यहाँ बनियास में, तो वहाँ पर आप जाते हैं, उसे रजिस्टर कराते हैं। उसके बाद जो सारी बर्थ से रिलेटेड वैक्सीनेशंस होती हैं वो यहाँ पर आपको लगती हैं। एवरी 2 to 2.5 मंथ बाद आपको अपॉइंटमेंट दी जाती है। यहाँ पर अपॉइंटमेंट ले लेते हैं और आकर यहाँ कराते हैं। पेनलेस होती हैं ये सारी वैक्सीनेशंस। और फिर जब आपका बेबी यहाँ रजिस्टर हो जाता है तो उसके बाद एवरी ईयर यानी हर बर्थडे के बाद एक ना जो चेकअप रहता है, यहाँ पर आकर आपको वो कराना होता है। एक ब्लड टेस्ट होता है, ऑडियो टेस्ट होता है, विजन टेस्ट होता है, डेंटिस्ट को चेक कराया जाता है, ताकि उनकी हेल्थ से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं या जो भी चल रहा है वो सब कुछ क्लियर होता जाए, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे ऑन टाइम ही सही किया जाए। और यहाँ पर अगर कोई मेडिकेशन वगैरह भी हो तो वो लोग यहाँ पर टोटली फ्री देते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से जो ये फैसिलिटी है ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहती है और बहुत ज़्यादा इस चीज़ का फ़ायदा होता है। अच्छा रहता है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, बट ये है कि काम अच्छा हो जाता है। पर आज तो अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ 2 या 3 ही लोग थे, हम लोग बहुत जल्दी गए और विद इन आवर हम लोग फ्री हो गए, क्योंकि हर ईयर वली का यहाँ चेकअप होता है। उसके सारे ब्लड टेस्ट होते हैं, विज़न, ऑडियो सब टेस्ट होता है और अच्छा है, तो सारा कुछ हमें पता चल जाता है। अभी डॉक्टर से तो हमने चेकअप करवा लिया है, तो ही इज़ ऑल फाइन नाउ, बट अब टेस्ट की बारी है। अब सबसे मुश्किल काम है ब्लड टेस्ट, जिसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। वली का चेकअप हो गया है, अब होगा ब्लड टेस्ट, और ब्लड टेस्ट के बाद एक टेस्ट और होगा ऑडियो का और एक इस विज़न का भी, तो फिर उसके बाद हम हो जाएंगे फ्री। ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हॉस्पिटल है। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है यहाँ पर वली का ब्लड टेस्ट।
बहुत ज़्यादा ये रोया, बहुत ज़्यादा इसने हमें तंग किया। ज़्यादा वीडियो मैं यहाँ पर नहीं बना पाई क्योंकि फिर कुछ सिक्योरिटी रीज़न भी होते हैं और कुछ अच्छा भी नहीं लगता क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ अवॉइड करते हैं कैमरा में आने से। इसीलिए बस मैं झटपट सारी वीडियोज़ और क्लिप्स वगैरह लेती जा रही थी। यहाँ पे उसका टेस्ट हो चुका है। फिर उसके बाद जो मेरी फ्रेंड थी उसके बेटे का भी ब्लड टेस्ट हुआ, तो दोनों बच्चों को ताहिर ने पकड़ा। बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है मुझे ये ब्लड टेस्ट वाला काम। फिर उसके बाद यहाँ पर बारी आती है वली के ऑडियो एंड विज़न टेस्ट की। वो भी बहुत अच्छे से हुआ और वली ने बहुत अच्छे से सारी चीज़ें ना रिकग्नाइज़ की और अच्छे से बताई। ये बहुत ज़रूरी रहता है चेकअप बच्चों का, और कोई भी हेल्थ रिलेटेड चेकअप हो तो मैं ज़रूर वहाँ पर वली को साइन इन करती हूँ या चेकअप करवाती हूँ, क्योंकि पता रहता है ना कि बच्चे के साथ सब ठीक है या नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर हो रहा है वली का इस वक्त विज़न टेस्ट। ज़्यादा वीडियोस मैंने यहाँ पे भी नहीं बनाई हैं, पर कुछ क्लिप्स बनाया आप लोगों के लिए ताकि आइडिया रहे। अगर कोई ये वीडियो मेरी फ़र्स्ट टाइम देख रहा है या किसी को अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उसको पता चल जाए कि इस तरह यहाँ पर विज़न और ऑडियो टेस्ट होता है। फिर ऑडियो टेस्ट कैसे होता है यहाँ पर, वो एक हेडफोन सा वली को उन्होंने पहना दिया था। बटन कहा था वली को कि प्रेस करे जब भी वो कोई साउंड सुने, तो बस वली हर साउंड पर उसने रिएक्ट करना है। इस तरह उसका एक ऑडियो टेस्ट हो जाता है और इन सब की रिपोर्ट्स वगैरह वो आपको 1 से 1.5 दिन बाद दे देते हैं। अगर आप वहाँ खुद जाकर लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं तो आप सेहा की एप्लीकेशन में अपने आप को रजिस्टर करें। वहाँ पर अपने बेटा या बेटी जो भी है अपने फैमिली मेम्बर को आप ऐड करें और उसके बाद आप उसे स्विच करके उसकी सारी रिपोर्ट्स और उसका सारा चार्ट और उसका सारा वैक्सीनेशन का चार्ट सब कुछ वहाँ अवेलेबल होता है। आप सिंपली वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं और वहाँ से रिपोर्ट्स वगैरह चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को क्लियर ना दे दी है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सारी वैक्सीनेशन हो गई है। अब मेरी जो फ्रेंड आई थी साथ, वो अपनी बेटे के लिए मेडिसिन्स ले रही है फार्मेसी से। फिर उसके बाद हम जाएंगे घर। अगर कहीं और गए तो फिर शेयर करूँगी आपके साथ। तो फाइनली वी आर डन, चले जाएंगे। तो पहले हमारा प्लान था कि हम लोग यहाँ से फ्री होकर जाएंगे मॉल, सारी शॉपिंग वॉपिंग करेंगे और आराम से मैं व्लॉग बनाऊंगी, बट ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि हम 7 बजे के करीब यहाँ पर पहुँच गए, 7 सवा 7 तक। और उसके बाद हम बहुत जल्दी फ्री हो गए। इतनी जल्दी तो मॉल भी नहीं खुलते हैं। बस फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि घर जाते हैं, सीधा नाश्ता करते हैं और नाश्ता करने के बाद सोचेंगे और फिर बाद में देखेंगे या शाम में कहीं चले जाएंगे। तो यहाँ पर वली अपने नाश्ते का वेट कर रहा है क्योंकि हम लोगों ने आलू के पराठे बाहर से ऑर्डर कर दिए थे और चाय भी बाहर से ऑर्डर की थी। तो बस अब हम वेट कर रहे हैं। पापा क्या लेने गए हैं? आलू का पराठा, आई थिंक। आलू का पराठा? यस। ओके, आर यू एक्साइटेड? हम वेट कर रहे हैं, पापा आएंगे फिर खाएंगे पराठे। तो फाइनली यहाँ पर आ गया हमारा नाश्ता। कोई भी चीज़ जो आपको ना बनानी पड़े और आपके सामने पक्की पकाई आ जाए तो वो बहुत डिलीशियस लगती है। तो फिर हम आराम से हम लोगों ने अपना नाश्ता एंजॉय किया और चाय पी। फिर उसके बाद हम जाके सो गए क्योंकि हम बहुत जल्दी उठे हुए थे और बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि बैठकर कोई गपशप लगाएं, बस नींद आ रही थी। वली को भी सुलाया मैंने, मैं ख़ुद भी सो गई। आई होप आज का व्लॉग आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा और प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान। थैंक्स फॉर वॉचिंग।